नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने 2021 में होने वाले 6 राज्यों में विधानसभा के चुनावों के बारे में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, देखते देखते 5 वर्षों का समय बीतने जा रहा है और एक बार फिर बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के चुनावों की तैयारियां होनी आरंभ हो गई हैं। इन क्षेत्रों के नेताओं, राजनेताओं, सत्ताधारियों और विपक्षियों से प्रश्न न करके यहां के मतदाताओं से प्रश्न करना चाहता हूं कि बीते 5 वर्षों में कौन सा अद्भुत बदलाव देखा जिसके आधार पर फिर मतदान करने के लिए लाइनों में खड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। केवल समस्याओं को गिनवाने में मेरी किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है, परंतु चुनाव के समय मतदाताओं से कुछ स्वाभाविक से प्रश्न अवश्य करना चाहता हूं, जिनको समझकर समस्याओं के समाधान की राजनीति करी जा सके। 1. क्या पिछले चुनाव में मतदाताओं ने अपना वोट नहीं बेचा और क्या आने वाले चुनाव में मतदाता अपना वोट नहीं बेचेंगे? वोटों के खरीदने बेचने को प्रमाणित करने में भी मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी चुनावी प्रक्रिया में ये जग जाहिर है कि वोटों को खरीदने बेचने का सिलसिला जम के चलता है, चाहे मतदाताओं की गरीबी की व्यवस्था के कारण ही, परंतु ये सत्य है कि नेता, पूंजीपति और सरकारी अफसर मिलकर पूरे 5 वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को लूटते हैं और चुनाव के समय उस लूटे हुए धन के कुछ भाग को फिर गरीबों के वोट खरीदने में लगाकर सत्ता पर अधिकार बना लेते हैं। नेताओं, धनबलियों और अफसरों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र को खरीदने बेचने की मंडी बना दिया। व्यक्तिगत रूप से किसी का भी विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु सरकारी खजाने की लूट का विरोध करना हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी। नंबर 2, पिछले चुनावों में भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का बोलबाला था और आने वाले चुनावों में भी गठबंधन की राजनीति के बिना चुनाव नहीं होंगे। गठबंधन की राजनीति भ्रष्ट है, फिर भी देश के मतदाता गठबंधन की राजनीति को मतदान करना देशभक्ति मानते हैं। गठबंधन की राजनीति का विकल्प खोजने के बदले हमारे मतदाता गठबंधन की राजनीति करने वाले नेताओं को वोट देकर भ्रष्ट राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं और गठबंधन की राजनीति को समर्थन देने का परिणाम ये हुआ कि लोकतंत्र लगभग समाप्त ही हो गया। हमारे चुनाव में गठबंधन की राजनीति कभी मुद्दा नहीं बना और आज तक हमने एक भी ऐसा नेता नहीं चुना जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करे। देश में एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिलेगा जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को अपना वोट देना चाहेगा। फिर भी हर मतदाता चाहे अनजाने में ही वोट दे रहे हैं गठबंधन की राजनीति को ही। देश के मतदाताओं को मेरा सुझाव है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार करें जिसके रहते किसी भी परिस्थिति में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति ना हो। गठबंधन के बहुमत की राजनीति इसलिए होती है क्योंकि हमारे नेताओं ने और हमने लोकतंत्र में बहुमत कैसे होना चाहिए इस पर विवेक के साथ चिंतन मंथन नहीं किया। अंग्रेजों से आज़ादी के पश्चात हमारे नेता सत्ता सुख भोगने में इतने बेचैन थे कि बहुमत की परिभाषा बनाए बिना ही बहुमत से सरकारें बनाना आरंभ कर दिया और आज तक चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसी भ्रष्ट राजनीति की परंपरा को देशभक्ति के नाम पर बखूबी निभा रहे हैं। परिणाम ये निकला कि नेताओं की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं रही और चंद धनाढ्यों को छोड़कर किसान, मजदूर, गरीब, निम्न व मध्यम वर्गीय हाल से बेहाल हो गए, जिसके बारे में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सब देख ही रहे हैं। हमारी राजनीति में बहुमत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों के पश्चात देखने को मिला। ना तो बहुमत उस राजनीतिक दल का माना गया जिसके पास अन्य दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट थे
और ना ही बहुमत उस राजनीतिक दल का माना गया जिसके पास अन्य दलों की तुलना में सबसे अधिक विधायक थे। जब तक गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके एक निश्चित विधायकों की संख्या का समर्थन किसी नेता के पक्ष में न आ जाए, तब तक बहुमत नहीं बनता। इस निश्चित संख्या को जुटाने के लिए सबकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है। सारी नैतिकता, मर्यादा, सच्चाई और ईमानदारी को बेच दिया जाता है। जिस राजनीति में बहुमत के लिए चुनाव से पहले वोट खरीदे जाते हैं, चुनाव के पश्चात विधायक, उस राजनीति में कितना झूठा लोकतंत्र होगा, देश के मतदाता कल्पना कर सकते हैं। आने वाले चुनाव भी इन्हीं सच्चाइयों पर आधारित होंगे। नंबर 4, चुनावों के समय नेताओं के झूठे आश्वासनों के भाषण, विज्ञापनों की भरमार, विशाल और भव्य चुनावी रैलियां, जातियों और धर्मों के आधार मतदाताओं का ध्रुवीकरण व हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट में गरीब मतदाता भ्रमित हो जाते हैं और गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी, बीमारी, मिलावट और अपराध जैसी अनगिनत समस्याओं को चुनावी मुद्दों में स्थान नहीं मिलता। इतनी देर में चुनाव भी हो जाते हैं और फिर एक बार गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत से सरकार भी बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे भीड़ के इस चुनावी दंगल में गरीब मतदाता को धक्का मारकर अलग थलग कर दिया हो। हमारे चुनाव आयोग कहने को तो स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात और भेदभाव से रहित माने जाते हैं, परंतु स्वतंत्र होते हुए भी माननीय चुनाव आयोग के समक्ष हमारा लोकतंत्र कमजोर से और अधिक कमजोर क्यों होता गया? लोकतंत्र के कमजोर होने का कारण है कि चुनाव आयोग अधिकतर निर्णय सत्ताधारी नेताओं के पक्ष में लेते हैं और सत्य बहुमत पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करते हैं, उन्हें किसी भी नियम का हवाला देकर चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए कॉमन चुनाव चिन्ह तक नहीं देते। चुनाव आयोग के ऐसे निर्णय भेदभाव और असमानता का उदाहरण बनकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति गरीबों को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखती है। इसलिए हमने गठबंधन की राजनीति को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। गठबंधन के बहुमत की राजनीति यानी विधायकों या सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने के विकल्प में हम चाहते हैं कि सरकार उस नेता के नेतृत्व में बने जिसके पास अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में वोट सबसे अधिक हैं, ना कि विधायक। वोटों के बहुमत को हमने सत्य बहुमत के नाम से परिभाषित करके सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प बनाया है। सत्य बहुमत के माध्यम से प्रत्येक गरीब मतदाता देश के लोकतंत्र का सच्चा स्वामी बन जाएगा। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करने के लिए और देश के गरीबों को न्यायप्रिय व लोकप्रिय राजनीतिक व्यवस्था देने के लिए सत्य बहुमत पार्टी असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव के क्षेत्रों में भाग लेने का निर्णय ले चुकी है। आप सभी से अनुरोध है कि चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। चलते चलते कोरोना महामारी के विषय पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। कोरोना महामारी में सबसे अधिक हानि गरीबों को हुई और कोरोना के कारण सबसे अधिक लाभ हुआ और होगा धनाढ्यों को। एक वैक्सीन के माध्यम से कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे विश्व में वैक्सीन बनाने वाले मात्र 2-3 कारपोरेट घराने हैं जिनकी गिनती विश्व के सबसे अधिक अमीरों में होती है। कोरोना महामारी एक षड्यंत्र है जिसके बहाने सबसे अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक सजा सजाया बाजार वैक्सीन निर्माताओं को मिल गया। वैक्सीन कोरोना महामारी को कितना समाप्त कर पाएगी ये तो समय बताएगा, परंतु ये निश्चित है कि वैक्सीन उन कारणों को समाप्त नहीं कर सकती जिन कारणों से कोरोना महामारी बनी। जैसे 1. क्या वैक्सीन प्रदूषित हवा को साफ कर देगी? 2. पीने का पानी गंदा हो गया, क्या वैक्सीन गंदे पानी को पीने योग्य बना देगी? 3. खेतों में खाद के नाम पर यूरिया
कीड़ों को मारने के लिए केमिकलों द्वारा निर्मित कीटनाशक का विकल्प क्या वैक्सीन बन सकती है? 4. क्या वैक्सीन द्वारा प्लास्टिक की गंदगी को साफ करना संभव है? क्या बर्बाद किए हुए प्राकृतिक पहाड़ों, नदियों और जंगलों के वैक्सीन द्वारा पुनर्जीवित करना संभव है? जिस प्रकार गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से जीवन की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, उसी प्रकार महामारियों का उपचार वैक्सीन नहीं हो सकता। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के बदले गठबंधन मुक्त राजनीति और कृत्रिम रोगों और महामारियों का उपचार आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव है। तभी जीवन निरोगी और सुखी बन सकता है। सभी समस्याओं का कारण राजनीति है, तो समस्याओं का समाधान भी राजनीति ही है। आइए हम सब मिलकर सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा सहित भविष्य में देश के हर चुनाव में भाग लेकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समाप्त करने का संकल्प लें। समझकर और सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट, समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, स्वाभिमानी, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जो लोग सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य के रूप में भाग लेने के इच्छुक हैं, कृपया ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।